हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम सर्वनाम है। तो सर्वनाम सब हम लोग जानते हैं जो संज्ञा के बदले यूज़ हो। ठीक है, तो इसका परिभाषा ये होता है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनता है, जैसे कि सर्व जोड़ नाम। इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वह राम है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या हुआ? वह, जो व्यक्ति के नाम के स्थान पर मौजूद हो। ठीक है, तो सर्वनाम के मतलब जो मूल सर्वनाम, हिंदी का जो मूल सर्वनाम होता है वो सब क्या होते हैं? 11 होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये सब हिंदी का मूल सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम के भेद क्या होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ऐसे हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या क्या होता है? मैं, तुम, वह, वे। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? स्वयं, अपने, आप। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम ये होता है कि यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ? कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम क्या हुआ? जो, सो, जिसे। प्रश्नवाचक तो सुनने में ही पता चल रहा है क्या होगा? कौन, क्या। ठीक है, तो अब हम लोग पहला देखते हैं, पहला भेद सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। उदाहरण के तौर पर लो तो उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द सर्वनाम यूज हुए। कौन कौन से? उसने, मुझे, तुम। क्या था? उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो इसमें क्या क्या हुआ? उसने, मुझे और तुम। ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं या खुद के लिए करता हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा आदि। मतलब उत्तम पुरुष वो होता है जो बोलने वाला, जो बोल रहा है, वो खुद के लिए ये सब यूज करे। ठीक है, उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। जैसे यह मेरा पेन है, तो क्या हुआ? इधर सर्वनाम उत्तम पुरुष कौन सा हो रहा है? मेरा, मैं। ठीक है, ये सब कुछ होता है उत्तम पुरुष जब हम खुद के लिए सर्वनाम यूज करते हैं। मध्यम पुरुष क्या होता है? श्रोता संवाद करते समय सामने वाले व्यक्ति के लिए के बारे में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे सामने वाले के लिए जो शब्द यूज करते हैं, जो सर्वनाम यूज करते हैं, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तुम, तुमको, तुझे, आपको, आपका आदि। ठीक है, जब हम अपने सामने वाले के लिए कोई सर्वनाम यूज कर रहे हैं तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जब हम खुद के लिए सर्वनाम को यूज कर रहे हैं तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अब एक होता है अन्य पुरुष। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य के बारे में संबोधन होता है तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं और 2 लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो और वहाँ पे सर्वनाम यूज करें तो वो कौन सा सर्वनाम होता है? वह, यह, उनको, इन्हें, इसने। ये सब कौन से हो गए? अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में कौन कौन सा हो जाता है? मैं। ठीक है, तो मैं एक वचन हुआ, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे मुझे, मुझको, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा?
हमें, हमको। बहुवचन क्या? एक वचन मतलब जहाँ पे एक पर्सन है या फिर एक चीज़ के बारे में बात हो रहा है। बहुवचन जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात हो रहा है। अब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मैं, तो वहाँ पे हो जाएगा बहुवचन हम। अगर उत्तम पुरुष में हम लोग बोल रहे हैं मुझे, मुझको, तो वहाँ पे बहुवचन क्या हो जाएगा? हमें, हमको। मेरा और मेरे का क्या हो जाएगा? हमारा, हमारे। ठीक है, मेरी का क्या हो जाएगा? हमारी। अब हम लोग देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का एक वचन अगर हम लोग बोल रहे हैं तू, ठीक है, तो बहुवचन तुम। जैसे हम लोग बोलते हैं सिर्फ तुम, तो सिर्फ एक इंसान, और तुम लोग, तो बहुत सारे लोग। ठीक है, तुझको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, तेरी, तुम्हारी, ये सब मध्यम पुरुष में आता है। जब हम लोग अपने सामने वाले को किसी सर्वनाम से बोलते हैं। अन्य पुरुष किसी तीसरे के बारे में बोला जा रहा है, तो यह, वह, ये, वे, इसे, इसको, इन्हें, इनको, इसका, इनका, ठीक है, ये सब यूज होता है। तो हम लोग देख लिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जब किसी वक्ता, श्रोता या किसी अन्य पुरुष के लिए यूज किया जाता है, उसे पुरुषवाचक कहते हैं, जिसमें उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होता है। अब हम लोग सर्वनाम का दूसरा भेद देखते हैं, जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो निकट या दूरी किसी वस्तु की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरण है, वह बाजार गए हैं, यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है। तो यहाँ पे यह और वह निकट और दूरी बता रहा है, मतलब किसी के बीच का डिस्टेंस बता रहा है। कि यह लड़की है, तो इससे पता चल रहा है कि लड़की पास में है कहीं। वह पुस्तक है, मतलब कि वह पुस्तक बहुत दूर है। तो सर्वनाम जो निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक का दूसरा एक नाम होता है जिसे संकेतवाचक कहते हैं। ठीक है, अब निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता देखते हैं। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, ये हो गया पुरुषवाचक, मतलब राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। तो हम लोग राम के लिए वह यूज किए, तो यहाँ पे हो रहा है पुरुषवाचक, जिसमें अन्य, मतलब दो आदमी बात कर रहे हैं, दो आदमी में एक आदमी बोल रहा है राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे राम के लिए वह यूज हुआ। अब दूसरा, तो यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यूज हुआ। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सामने वाला गाड़ी है यह मेरी गाड़ी है, और हल्का दूर में जो खड़ा है गाड़ी वह राम की गाड़ी है। तो यहाँ पे निकट और दूर ये डिस्टेंस बता रहा है ना, तो जहाँ पे डिस्टेंस बता रहा है वहाँ पे क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा भेद सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें हम लोग को एग्जैक्ट डिस्टेंस या फिर एग्जैक्ट वेट, हाइट नहीं पता चल रहा हो। मतलब हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं ना कि बाहर कोई गया है, हमें नहीं पता कि कितने आदमी गए हैं, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बाहर कोई गया है। मतलब निश्चित एक पदार्थ या व्यक्ति का पता नहीं चल रहा हो, इसलिए हम लोग कोई, कुछ ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोई, कुछ वगैरह ये सब जो भी होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं उसे। तो हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लिए, जहाँ पे कोई, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ हो जिस चीज़ के बारे में हमारे पास वास्तविक में कोई निश्चित पता ना हो कि वो कितने आदमी हैं या कितने वस्तु के बारे में बात हो रहा है। जैसे हम लोग कोई, कुछ ये सब चीज़ यूज़ करें तो वो हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, एग्जाम्पल में उन्हें कुछ दे दो, कुछ दे दो, इसके बारे में पता नहीं है कि क्या देना है, कितना देना है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग फोर्थ भेद देखते हैं सर्वनाम का, क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो गया, जो किसी दूसरी संख्या
सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग संबंध दिखा रहे हैं, जो करेगा वो सो भरेगा। ठीक है, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। यहाँ पे भी हम लोग संबंध दिखा रहे हैं, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। जिसकी लाठी उसका भैंस, यहाँ पे भी हम लोग संबंध दिखा रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में किसी भी प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो गया, तुम कौन हो। कौन हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और फिर दूसरा में तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो गया, क्या। तो कौन क्या शब्द वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणी के लिए होता है, क्या शब्द का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। अब हम लोग दूसरा कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम क्या कर रही हो, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो गया, क्या। क्या राम पास हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या। ठीक है, क्या राम पास हो गया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ क्या। वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हुआ, कौन। तो मतलब क्या, कौन, कैसे सर्वनाम सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें बताओ कि हम 4 वाक्य बोलेंगे, इसमें से बताना कि कौन से वाले प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। पहला, आपको यह काम करना है। ठीक है, दूसरा, वह पढ़ता लिखता है ना। तीसरा, आप कहाँ रहते हैं। चौथा, वहाँ कौन पढ़ रहा था। तो इन चारों में कौन से वाले प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला जो सेंटेंस है, आपको यह काम करना है, ये तो प्रश्न ही नहीं है, तो इसको हटा दिया जाए। दूसरा है, वह पढ़ता लिखता है ना। तो हम लोग क्या देखे थे कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसमें क्वेश्चन वाला शब्द यूज़ होता है, जैसे कौन, क्या, कैसे, ये सारा चीज़ यूज़ होता है। तो यहाँ पे तो वैसा कुछ यूज़ हो नहीं रहा है, वह पढ़ता लिखता है ना, यहाँ पे तो है नहीं वैसा कुछ, तो इसको हटा दो। आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्वेश्चन वाला वर्ड कहाँ, लेकिन ये सर्वनाम के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा है, ये किसी जगह के बारे में पूछा जा रहा है। हम लोग को सर्वनाम किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में देखा जाता है, तो ये तीसरा वाला नहीं हुआ। 4th नंबर हुआ जो कि है, वहाँ कौन पढ़ रहा था। कौन किसी व्यक्ति के लिए सर्वनाम यूज़ हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जो तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि इसमें हल्का अपनापन दिखाया जाता है। निजवाचक मतलब हल्का, मतलब अपनापन दिखाया जा रहा है। अगर हम लोग कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे कि मैं खुद लिख लूँगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी बोल सकता था मैं लिख लूँगा, लेकिन हम लोग हल्का अपनापन दिखा के बोल रहे हैं, मैं खुद लिख लूँगा। मैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, हाँ, लेकिन खुद हो गया निजवाचक सर्वनाम। तुम अपने आप चले जाना, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें तो तुम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन अपने आप चले जाना, अपने आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। हम लोग तो ये भी कह सकते थे वो गाड़ी चला सकती है, लेकिन हम लोग को तो दिखाना अपनापन है ना, तो इसमें क्या होगा, वह हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और स्वयं, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, तो स्वयं क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम लोग देखते हैं और कुछ उदाहरण, जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम क्या हो गया, अपना। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पे निजवाचक हो गया अपना। दूसरा, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, यहाँ पे क्या हो गया, अपनी।
मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। यहाँ क्या हो गया नीचवाचक सर्वनाम? अपने। तो अपना, अपने, आप, यह सब जो होता है, यह सब जो शब्द है वो अपनापन का मतलब अपनापन हल्का दिखा रहा है, अपने या फिर अपने तो का बोध कराता है, तो इसको क्या कहते हैं? नीचवाचक सर्वनाम। अब एक चीज़ देख लो, जो मतलब नोट डाउन करने वाली चीज़ है कि संज्ञा के बिना अगर कोई शब्द आता है, संज्ञा के बिना, संज्ञा हम लोग क्या देखे थे पिछले वाले वीडियो में कि कोई भी चीज़ का नाम, कोई भी पुरुष का नाम, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर का नाम, कोई भी पक्षी या फिर कोई भी वस्तु, किसी भी चीज़ का नाम को कहते हैं संज्ञा। तो जब संज्ञा के बिना अगर कोई शब्द आता है, उसकी जगह पे कोई शब्द आता है, तो उसको कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। जो सबसे पहला भेद होता है उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष क्या हुआ? जहाँ पे हम लोग स्वयं के बारे में बोल रहे हैं, स्वयं के लिए, खुद के लिए सर्वनाम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया मैं। और फिर मध्यम पुरुष क्या हो जाता है? जब हम सामने वाले, जो हमारा बात सुन रहा है, उसके लिए सर्वनाम यूज कर रहे हैं, क्या हो गया? तुम या फिर आप। ठीक है, अन्य पुरुष में क्या हो गया? जब हम लोग 2 आदमी बात कर रहे किसी तीसरे के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होता है? वह, उन्हें, यह, ये सब यूज होता है, तो वहाँ पे हो जाता है अन्य पुरुष। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा सर्वनाम यूज हो रहा है? मैं अपने आप चला जाऊंगा। पहला तो मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं हुआ पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कौन सा? उत्तम पुरुष। दूसरा है अपने आप चला जाऊंगा। तो अपने आप क्या हुआ? नीचवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन, आप कहाँ जा रहे थे? तो इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? आप क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा देखते हैं, सर्वनाम के कुल कितनी संख्या होती है? जो हम बताए थे कि हिंदी में कुल सर्वनाम, जो मूल सर्वनाम कहते हैं, वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, स्टार्टिंग में बताए थे। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अब इसमें बताओ कि अब हम एक सेंटेंस बोलेंगे, उसमें से बताना कि कौन मतलब इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है। मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सर्वनाम क्या है? मैं। रोहित अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है। तो पहला अगर हम लोग देखें तो रोहित अच्छा लड़का है, यहाँ पे कोई सर्वनाम यूज नहीं हुआ है। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं इस सेंटेंस का, वह ईमानदार है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ? वह हो गया सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हुआ? वह। कोई बता सकता है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक कौन सा वाला? अन्य पुरुषवाचक। फिर है राम कुछ लिख रहा है, यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ? कुछ। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ क्या हो गया सर्वनाम? कोई। मैं अखबार पढ़ता हूं, यहां सर्वनाम क्या हो गया? मैं। तू और तुम सर्वनाम शब्द कौन से वाले भेद के होते हैं? बताओ कौन से सर्वनाम, कौन से भेद होते हैं? तू और तुम किस में यूज होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। कौन सा वाला भेद में? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है,
अब बताना, अभी हम 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से नीजवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हुए? नीजवाचक सर्वनाम, ठीक है। हम, तुम, आप, वह, इन चारों में से नीजवाचक सर्वनाम कौन हुए? नीजवाचक सर्वनाम क्या होता है? नीजवाचक जिसमें अपनापन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम में नहीं दिख रहा है, तुम में नहीं दिख रहा है, हम और तुम तो पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। आप क्या होता है? अपने आप वाला में नीजवाचक सर्वनाम दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। इस वाक्य का उदाहरण कौन सा सर्वनाम का भेद है? बताओ। जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है, यहाँ पे संबंध दिखाया जा रहा है जो का वह से। जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।